अब हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं। कहानी तो दिल्ली की है, लेकिन इसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी, फरेब और अंधविश्वास के तालमेल से तैयार एक खतरनाक फॉर्मूले का विश्लेषण हम करने वाले हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले एक व्यवसायी ने अपनी पत्नी और अपनी पत्नी के परिवार के सारे लोगों को जहर देकर उनकी हत्या करने की कोशिश की। वैसे तो इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन ये कहानी बहुत खास है। इसलिए आज हम आपको इस कहानी के बारे में बता रहे हैं। ये जो घटना है, ये बिल्कुल अलग तरह की घटना है। उसकी पत्नी के जो लोग, परिवार के लोग थे, उनको स्लो पॉइजन दिया, जिसमें से 2 लोगों की जान जा चुकी है। उसने 5 लोगों को एक फिश बनाकर खिलाई, और जब वो फिश खिला रहा था, ये डिश खिला रहा था, तो उसमें उसने जहर मिला दिया। ये एक स्लो पॉइजन था। स्लो पॉइजन से तुरंत मौत नहीं होती, और स्लो पॉइजन धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है। वरुण अरोड़ा इस व्यक्ति का नाम था, और उसकी पत्नी का नाम है दिव्या। वरुण और दिव्या के साथ ये दोनों 24 घंटे एक साथ रहते थे। सोचिए, फिर भी उसके दिल में अपनी पत्नी और अपनी पत्नी के माँ बाप और उसके परिवार के लिए नफरत भरी हुई थी, और वो उन्हें मारना चाहता था, क्योंकि उनके बीच एक अंधविश्वास की दीवार खड़ी थी। अंधविश्वास ने कैसे एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों को खत्म कर दिया, आज आपको हम ये बताने वाले हैं। वरुण अरोड़ा और दिव्या की शादी 12 साल पहले हुई थी, और शादी के 7 साल बाद दोनों को जुड़वां बच्चे पैदा हुए। ये बच्चे IVF टेक्नोलॉजी से पैदा हुए थे। आप जानते हैं आजकल IVF टेक्नोलॉजी है। IVF से ये बच्चे पैदा हुए। इसके कुछ महीनों के बाद ही वरुण के पिता का देहांत हो गया। तब वरुण की पत्नी, जब पिता का देहांत हो गया, उसके कुछ दिनों के बाद वरुण की पत्नी दोबारा गर्भवती हुई, और वरुण पुनर्जन्म में विश्वास कर रखता था। वो इस अंधविश्वास में फंस गया कि उसके यहाँ जो बच्चा पैदा होने वाला है, वो असल में उसके जरिए उसके पिता पुनर्जन्म लेंगे। उधर उनकी जो पत्नी थी वरुण की, वो तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी, हालांकि ये उनका पहला बायोलॉजिकल बच्चा होता। इसलिए उसने कहा कि वो इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। वरुण इस बात से नहीं मानता था, इनकार करता था, लेकिन पति की इच्छा के विपरीत उसकी पत्नी ने अबॉर्शन करवा लिया, और वरुण के मन में ये बात बैठ गई कि दिव्या ने उसके पिता का कत्ल कर दिया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये बच्चा असल में उसके पिता है। और वो इस कदर परेशान हुआ कि इंटरनेट पर उसने ऐसे प्लान्स ढूंढने शुरू कर दिए जिससे ससुराल के सारे लोगों की हत्या कर दे और किसी को उसके ऊपर शक भी ना हो। एक दिन उसे इराक के मशहूर तानाशाह सद्दाम हुसैन की किताब मिली। इस किताब में लिखा था कि सद्दाम हुसैन अपने विरोधियों को मारने के लिए एक खास तरह के स्लो पॉइजन का इस्तेमाल करता था। आरोप यह है कि 31 जनवरी को वरुण अपने ससुराल गया, और वो अपने साथ फिश की एक डिश बनाकर लेके गया। उसने अपने ससुराल के सारे लोगों को फिश खिलाई, लेकिन वरुण ने खुद बहाना लगाया कि उसके जबड़े में दर्द है, इसलिए उसने खुद से इस डिश को नहीं खाया और ना ही अपने दोनों बच्चों को खाने दिया। ये मछली खाने के कुछ घंटों के बाद एक एक करके लोगों की तबीयत खराब होने लगी। सबसे पहले दिव्या की बहन प्रियंका की मौत हो गई। उसके बाद 21 मार्च को इसी साल वरुण की सास, यानी उनकी पत्नी की जो मां थी, जिनका नाम है अनीता, उनकी भी मौत हो गई। फिर वरुण की पत्नी दिव्या की तबीयत भी खराब रहने लगी, और वो पिछले 26 दिनों से कोमा में है। दिव्या की ब्लड रिपोर्ट में एक खास केमिकल होने की पुष्टि हुई, और तब पता चला कि इन सारे लोगों को स्लो पॉइजन दिया गया है। ये बात सामने आने में 1 महीने और 23 दिन लग गए। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वरुण के घर से स्लो पॉइजन की एक शीशी उन्हें मिली, और जब उसे लगा कि वो पकड़ा जा सकता है, तो उसने भी कम मात्रा में इसी स्लो पॉइजन को पानी में मिलाकर पी लिया। फिलहाल वो भी मेडिकल ऑब्जर्वेशन में है। इस व्यक्ति ने अपने ससुराल वालों की जान लेने के लिए जिस स्लो पॉइजन का इस्तेमाल किया, उसका नाम हम आज जानबूझकर आपको नहीं बताना चाहते, इसलिए नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन यह जहर कितना खतरनाक है ये बता सकते हैं। 31 जनवरी को वरुण ने यह स्लो पॉइजन खाने में मिलाया, और इसका असर 23 मार्च तक, यानी 1 महीने और 23 दिन तक होता रहा। इस जहर से पहले जोड़ों में दर्द होता है। इंसान दर्द से इतना परेशान हो जाता है कि अपने पैर जमीन पर भी नहीं रख पाता। इसके बाद बुखार होता है, और बाल भी तेजी से गिरने लगते हैं। यह स्लो पॉइजन है, इसलिए शरीर में अचानक
अचानक से कोई बदलाव नहीं आता। इसे किसी स्टोर या दुकान में बेचा नहीं जा सकता। इसलिए वरुण के ससुर दवा के कारोबारी थे, इसलिए उसने इसे बड़ी आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लिया। आजकल किसी की भी जान लेने के लिए बम, गोली या हथियारों की जरूरत नहीं है। खाना भी एक तरह का हथियार बन सकता है अगर आप उसमें जहर मिला दें तो। किसी का दिया हुआ खाना जब आप भरोसे के साथ खाते हैं तब आपको पता भी नहीं होता कि उस खाने में कुछ मिला तो नहीं। अगर कोई आपका अपना कुछ खाने के लिए देता है तो आप उस पर भरोसा करके उसका दिया हुआ खाना खा भी लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है उसने ठीक ही दिया होगा। लेकिन सोचिए, इस खबर को देखने के बाद हम शायद अपने ही लोगों पर शक करने लगेंगे और कुछ वक्त के लिए शायद सोच में भी पड़ सकते हैं कि कहीं खाने की थाली में जहर तो नहीं। तो ये जो खबर है, ये एक खबर तो ये है कि ये आपके विश्वास को तोड़ती है, अपनों पर जो आपका विश्वास है उसे तोड़ती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ऐसी खबर अगर झारखंड या छत्तीसगढ़ के किसी दूर दराज के गांव से आई होती या किसी और अंदर के दूर दराज के गांव से आई होती जहां पर शिक्षा नहीं है, लोग अशिक्षित हैं और वहां के लोग कहते हैं कि वो अंधविश्वास में यकीन रखते हैं, तो मान भी लेते। लेकिन दिल्ली जैसे इलाके में, ग्रेटर कैलाश जैसे इलाके में एक व्यवसायी जो कि पढ़ा लिखा है, बीकॉम तक पढ़ा है, वो अगर एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम तक की पढ़ाई की है और वो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में बिजनेस करता है, वो अगर ये कहे कि वो ऐसे अंधविश्वास में यकीन रखता है, और वो अंधविश्वास भी क्या, जिससे ये लगता है कि उसके जो पिता हैं वो पुनर्जन्म लेकर उसके घर में आना चाहते हैं, तो आप सोचिए कि अंधविश्वास कैसे पूरे के पूरे परिवार को समाप्त कर सकता है। तो आज हमने आपको ये कहानी इसलिए बताई, ये कलयुग की कहानी है जिसमें धोखा है, अपनों का धोखा है, जिसमें किसी की हत्या करने के लिए खाने का इस्तेमाल किया गया है। खाना मतलब आप किसी का दिया हुआ खाते हैं तो बहुत भरोसा करते हैं, जिसमें ऑनलाइन इस जहर को खरीदा गया है और ऑनलाइन ही इस व्यक्ति ने पहले सर्च किया कि कौन सा स्लो पॉइजन सबसे सही हो सकता है इन लोगों को मारने के लिए। और सोचिए, ऑनलाइन इस स्लो पॉइजन को खरीदने के बाद उस व्यक्ति के हाथ एक बार भी कांपे नहीं, जिसमें वो अपनी पत्नी को जहर दे रहा है, पत्नी के माता पिता को जहर दे रहा है और अपनी पत्नी की बहन को भी जहर दे रहा है, जिसमें से पत्नी की मां और बहन दोनों की मौत हो चुकी है और बाकी के लोग अब जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.